हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और आज हमारी इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है। तो बेसिकली हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी ग्राफ है ना, उसको आज हम बनाएंगे और उस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उसके बारे में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सारी पुरानी वीडियोस को देखी हुई है और उस पर आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाए होंगे और सारे क्वेश्चंस आपसे बने भी होंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कॉपी को पेन लेके फटाफट से तैयार हो जाओ और स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फटाफट से रेडी हो जाओ और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है ग्राफ ऑफ, ठीक है, जनरली हमें पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ, यानी ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ना ग्राफ बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ तरीके ऐसे हैं ग्राफ बनाने के कि हम क्या कर सकते हैं, मिरर मेथड से बना सकते हैं। तो अगर कहोगे तो मैं मिरर मेथड भी बता दूंगा, बट मैं सबसे इजीएस्ट अप्रोच लेके जाने वाला हूं। ठीक है, तो प्लीज वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, और बनाते हैं। तो मान लो हमें जो सबसे पहला ग्राफ बनाना है वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ध्यान से देखना प्लीज, 3 स्टेप फॉलो करने और जस्ट 3 स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फटाफट से फोकस करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा साइन इनवर्स x का। ठीक है, सॉरी आई मीन टू से कि सबसे पहले तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा साइन का, साइन x का। अब साइन x का जो ग्राफ है वो सब लोगों ने 11th में पढ़ा होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहां से रखना स्टार्ट करो। ठीक है, यहां से याद रखना प्लीज। तो वो स्टार्ट होगा हमारा 0 से, ऐसे वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। सबको याद है? जिनको याद है वेल एंड गुड, जिनको नहीं याद है वो प्लीज फोकस करना। और कुछ इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है। हमने पढ़ा था कि जो साइन इनवर्स x है वो बाइजेक्टिव होता है। सबसे पहली वीडियो में, सबसे एकदम फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जो साइन इनवर्स x है वो बाइजेक्टिव होता है -π/2 से π/2। मतलब मुझे ग्राफ तो बनाना है साइन इनवर्स x का और उसे -π/2 से π/2 के बीच में भी रखना है। क्लियर है? बढ़े आगे फटाफट से। चलो तो फटाफट फोकस करना। तो ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने साइन का ग्राफ बना लिया, खत्म बात। दूसरे स्टेप के लिए मुझे क्या करना है, दूसरे स्टेप के लिए इसे क्या करना है, इसे मतलब इस वाले को पकड़ो, ये वाला एक्स एक्सिस को पकड़ो और इसे ऐसे रख दो, इस पे रख दो। फिर से समझो, इस वाले एक्सिस को पकड़ा, फील करने से इस वाले एक्सिस को पकड़ा और इसे उठा के हमने इस पे रख दिया और इस वाले एक्सिस को ऐसे फेंक दिया। सिंपल, कुछ नहीं किया। जिस पे ये ग्राफ हमारा बना हुआ है उस ग्राफ को मैंने पकड़ा और इस पे रख दिया है। अब अगर मैं इसको उठाकर इस पे रख रहा हूं तो ये कैसा दिखेगा, तो सिंपल है, तुम सबको दिखेगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, जब इसको उठा के मैं इस पे रखूंगा ऐसे, तो ये वाला पार्ट तुम्हें इधर दिखेगा, ऐसे दिखेगा, है ना। ये वाला पार्ट तुम्हें इधर दिखेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो इसे 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा कुछ ऐसे ग्राफ दिखेगा ये वाला। मतलब सोचो कि तुमने इसको पकड़ा और इसके ऊपर रख दिया, अभी कुछ ऐसा दिखेगा और बाकी तो नीचे सेम दिखने वाला है, कुछ ऐसे दिखने वाला है ना। ध्यान से देखो, कुछ ऐसे दिखने वाला है। फटाफट से लास्ट हमारा क्या करना है, लास्ट हमें इसी को 180 डिग्री रोटेट कर देना है। फिर से सुनना, इसी ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट करो। अब 180 डिग्री कैसे रोटेट करेंगे, तो मैं लास्ट फिर यहां बनाता हूं, ये कुछ ऐसा। ठीक है, इतना आ रहा होगा फ्रेम में, चेक कर लेता हूं। बिल्कुल बहुत ज्यादा है फ्रेम में। ठीक है, अब इसे बनाने के लिए ना मैंने क्या बोला, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो। अगर 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये तुम्हें कैसा दिखेगा, मतलब 180 डिग्री रोटेट अगर तुमने किया तो ये वाला तुम्हें दिखेगा ऐसे, ये वाला दिखेगा ऐसे, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? और सेम नीचे कैसे चलेगा, नीचे ऐसे दिखेगा और ये कुछ तुम्हें ऐसे दिखने वाला है। बस ये 3 स्टेप तुमने फॉलो कर लिए, तुम्हारा ग्राफ बन गया है। अब ध्यान से, इसको मुझे ट्रिम करना है, तो अगर मैं ट्रिम करूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं ट्रिम करता हूं तो ट्रिम कहां से करूंगा, ये हमारा 0 होता है, हम सबको पता है, ये पता है ना सबको कि यहां पे 0 होता है, यहां पे क्या होता है π/2। तो एग्जैक्टली अगर मैं इसे यहां से कट करूंगा तो तुम्हें कैसा दिखेगा, यहां से कट कर दो और यहां पे कट कर दो, तो ये वैल्यू तुम्हारी होगी -π/2 की। डन, पेशेंस के साथ। और ये वैल्यू तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी π/2 की। क्लियर है बात? अब ध्यान से कट कर दिया। अब तुम्हें यह भी पता है कि एक्स एक्सिस पे जो तुम्हें वैल्यू मिलने वाली है, मतलब यहां पर जो तुम्हें वैल्यू मिलने वाला है, वो वैल्यू क्या होगा, वो होगा x इक्वल टू 1। सही है? और यहां पर जो तुम्हें वैल्यू मिलने वाली, ये वाली वैल्यू, ये देखो यहां तक, ये वैल्यू क्या मिलने वाली है तुम्हें, x इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूं।
ठीक है, पहला क्या है, पहला हमने क्या किया है, ठीक है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। दूसरा क्या किया, रोटेट ग्राफ 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या किया, कि रोटेट वाई एक्सेस एट 180 डिग्री। बस ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं और सारे ग्राफ्स हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ समझ में आया, फटाफट से कॉपी करो। ठीक है, अब फटाफट से, अब देखो, अब मैंने इतना समझाने में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, पॉइंट्स भी लिख दिए। अब दूसरा वाला फटाफट करते हैं। ठीक है, तो सबसे अगला हमारा ग्राफ है वो है कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, फटाफट से देखना, खत्म हो जाएगी 2 मिनट में बात। अब जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो बनाओ कॉस एक्स का ग्राफ। कैसे बनता है कॉस एक्स का, इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये लिया और ये लिया, खत्म किया, यहां तक बात खत्म। फटाफट बोलो पहला। दूसरा स्टेप क्या है, इसी को घुमा दो। कैसे घुमा दो, इसे उठाओ और ऐसे रख दो, तो तुम्हें कैसा दिखेगा, ऐसा। फटाफट देखो कैसा दिखने वाला है। अब इसी को क्या करना है, इसी को 180 डिग्री रोटेट कर दो। करो 180 डिग्री रोटेट, तो ये वाला जो इसका पेट निकला हुआ है उस साइड आ जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहां पे, अब हमें करना है यहां पे जल्दी, अब हमें यहां पे क्या करना है, अब हमें करना है ट्रिमिंग। और ट्रिमिंग करेंगे तो देखो फटाफट कहां से ट्रिम होगा, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 से पाई। इसकी ब्रांच वैल्यू कहां पर होती है, याद करो, प्रिंसिपल वैल्यू। इसकी वैल्यू होती कॉस की 0 से पाई होती थी, याद करो। तो 0 से पाई यानी ये 0 और ये वाला पाई, तो यहां से काटना स्टार्ट करो कुछ ऐसा। ठीक है, सॉरी पाई है ना, ओके ओके ओके, ठीक करते हैं। ठीक है, ये कट कर दिया हमने, और ये 0, तो 0 से पाई। क्लियर है। और सेम यहां पर क्या होगा, तुम्हें पता है यहां पे -1 होने वाला है और यहां पर क्या आने वाला है, यहां पे 1 आने वाला है। क्लियर है, फटाफट से बनाओ। ठीक है, तो फटाफट से एक और बनाते हैं जो कि हमारा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब फटाफट सुनना, सेम। अच्छा देखो 11th शायद ना किसी ने भी पढ़ी हो, tan का ना बहुत कम लोगों को एक ग्राफ याद होता है। ठीक है, तो जरा वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो कि tan का ग्राफ बना के दिखाओ। ठीक है, चलो, आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा। हाँ, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने पॉज किया होगा। ठीक है, देखो ये वाला होता है π/2 और ये होता है ऐसे -π/2। डन। और ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा, देखो ये कुछ ऐसे आता है, ऐसे ग्राफ आता है। ठीक है, ये हमारा किसका ग्राफ है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा पर काम चलाना। ठीक है, अब आगे, अब इसी को मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, इसी को मुझे क्या करना है, तो मुझे इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर देना है। ध्यान से देखो, तो मैं बना लेता हूं, इसको इधर बना लिया मैंने, ये इधर बना लिया। अब फील करो कि तुमने इसे पकड़ा और इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये तुम्हें कैसा आता हुआ दिखेगा, ये कुछ ऐसा आता हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसी को 180 डिग्री रोटेट करो। अगर 180 डिग्री रोटेट करोगे तो देखो ये कैसा दिखने वाला है। ठीक है, और देखो इसको फील करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा मतलब। ठीक है, इसे प्लीज फील करो। देखो अब देखो, अगर ये रोटेट होता है, ऐसे रोटेट होता है, तो तुम्हें दिखेगा, ये रोटेट करो, इसे रोटेट करो, तो ये फील होगा कि ये कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इधर वाला कैसा आ रहा होगा, इधर वाला ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, ये हमारा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, कि y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। क्लियर है, फटाफट से कॉपी करो। ठीक है, तो मैंने ये कुछ लाइंस खींच के पहले रख दी हैं क्योंकि मैं इसमें ग्राफ्स को बनाने वाला हूं। और देखो मैं 3 ग्राफ तुम लोगों को बता चुका हूं, तो प्लीज आप लोग क्या करो, बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करो और 3 आप लोग ट्राई करो। बिल्कुल सेम है, अगर आपसे नहीं बन पाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट को ड्रॉप करना, मैं बता दूंगा। शायद बना लेंगे एक वीडियो क्या बनाएंगे, एक शॉर्ट सी बना लेंगे, बन जाएगा अपना। ठीक है, प्लीज चलो करते हैं आगे यहाँ से। तो सबसे पहला जो मुझे बनाना है, सबसे पहला मैं कौन सा बना रहा हूं, सबसे पहला मैं बना रहा हूं साइन इनवर्स एक्स का।
ठीक है, ये है हमारे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ध्यान से देखना। तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात कर रहा हूं तो देखो ये कैसे होगा। अभी बनाया हम लोगों ने बनाया, काटा भी था अभी लोगों ने, फिर से काटते हैं। देखो ये वाला होगा -π/2 और ये वाला हमारा क्या है π/2। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, देखो कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा कि -π/2 से π/2 और ये वैल्यू हमारी कितनी थी, ये वाली वैल्यू थी हमारी -1 से 1 के बीच में, ऐसा है ना। मतलब यहाँ पे हमारा ये वाला ये हमारा क्या था, ये हमारा -1 और ये हमारा क्या था, ये हमारा x = 1 था। मतलब x क्या लिखूँ, चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हमारा 1 था। क्लियर है, ध्यान से आगे। अब इस वाले ग्राफ को हमने कैसे बनाया था, तो ये हमारा ओरिजिन था और यहां पर हमारा कुछ पाई था, याद है, ये पाई है, ध्यान से देखो, इसमें मैं पाई बनाता हूं, ठीक है। अब ध्यान से रखना, बस इसको मैं पाई बोल रहा हूं, ये वाला अपना पाई है, ये वाला अपना ओरिजिन है ना, ये वाला 0 है, यहाँ पे 0 है। तो ये कैसे फॉलो हो रहा था, तो ये कुछ ऐसे फॉलो हो रहा था, ऐसे बनाया था हम लोगों ने, ध्यान से देखो फटाफट से, ठीक है। तो कॉस इनवर्स में भी क्या था, अगर कॉस की बात करूं, चलो यहाँ पे साइन इनवर्स के बारे में कुछ बातें लिख देता हूं कि ये कहां से कहां तक था, इसकी ब्रांच वैल्यू कहां से कहां तक थी, -π/2 से π/2, ये सब हम पढ़ चुके हैं, हाँ या नहीं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और क्या है, उसके बाद जो इसकी वैल्यू थी, इसका जो बिलोंग करता था वो -1 से 1 बिलोंग करता था, ठीक है। ये कैसा है, ये हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना, ग्राफ समझो प्लीज, समझो 0 से पाई। और ठीक है, अगर ग्राफ में मैं समझाने में बार बार अगर कैमरे की तरफ फोकस नहीं कर रहा हूं तो सच्ची बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज यहां देखना स्टार्ट करो, ठीक है। और यहां पर जो हमारी वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, वो भी -1 से 1 तक होता था, सबको याद होगा आई थिंक, ये बताओ, ये वाली बात याद है। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या बनाया, फिर हम लोगों ने देखो, ये फिर हमने बनाया वो यही बना लूं, देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो समझना, ठीक है। ये अपना 0 मैं लिख देता हूं यहां पे, और ये अपना -π/2 और ये अपना कैसा है, ये अपना है π/2। तो इसे देख लो कैसे मिला था हमें, थोड़ा दूर रख देता हूँ या थोड़ा पास कर लेता हूँ कि लिखने की जगह भी बचे मेरे पास, है ना, 2 मिनट। ये रहा, ये है ना, ये हमारा π/2 है। तो अभी हमने कैसे देखा, हम ऐसे बना रहे थे कि ये वाला कुछ इधर गया और ये वाला कुछ ऐसे आया, ऐसे ही था। फटाफट से देखो, तो इसमें हमारी वैल्यूज क्या थी, ये कौन सा ग्राफ है, तो ये ग्राफ है हमारा tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x में हमने क्या देखा कि इसकी जो ब्रांच वैल्यू, सब लिखवा चुका हूं, ये सारी बातें हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक, हाँ या ना, जल्दी बोलो प्लीज। -1 से यहाँ पे, सॉरी -1 नहीं भाई, और ये क्या है, ध्यान दो ध्यान दो, याद आया कुछ, ओपन ब्रैकेट, तभी तो इसको टच नहीं कर रहा है। और यहां पे क्या होता था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, याद आया। चलो सेम, अब अपना कॉट बनाते हैं, कॉट को थोड़ा दूर करता हूं, नहीं तो बहुत होश पच जाएगा, किधर है अपना सामान भाई, चलो पॉज करके ढूंढू क्या, ठीक है। चलो अब 1 मिनट बस, मैं थोड़ा दूर कर लेता हूं, ठीक है। तो थोड़ा ये दूर बना लिया मैंने। अच्छा, अब इसको देखो फटाफट से, अब ये क्या है, ये अपना 0 और यहां पर कैसे बनाऊं, हाँ, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे 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 बनता है ग्राफ, ध्यान से देखना। ओहो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गंदा बने तो चल जाएगा, ये याद रखने का तरीका है, ये ऐसे करके कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ये ऊपर से ऐसे आएगा उल्टा, जैसे ये देखो, ये इधर से आया है, ये वाला इधर से आएगा, और ये पोजीशन कौन सी होगी, ये पोजीशन होगी π/2, क्लियर है, π/2 पे 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, और ये सेम यहाँ पे 0, ये वाला अपना 0 वाली लाइन है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब देखो, मतलब और अच्छे समझो तो देखो, ये सब मेरा ऐसे लिख देता हूं, देखो अगर कोई दिक्कत हो रही है तो, कि y = sin इनवर्स x है, यहाँ पे हमारा y है ना, sin इनवर्स x है, और ये y बिलोंग करता है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें लिख देता हूँ कि x बिलोंग करता है, ऐसे ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या है कि y हमारा cos इनवर्स x है, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ कि y हमारा cos इनवर्स x है, तो हमारा y बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, हमारा y बिलोंग करेगा -1 से 1 तक, सॉरी, हमारा y बिलोंग करेगा 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, और x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, ठीक है। फिर 10 के लिए, ठीक है, ये y = tan इनवर्स x है, हमारा y बिलोंग करेगा और हमारा x बिलोंग करेगा, तो लिख दिया मैंने। सेम यहां पे क्या होगा, ये हमारा y = cot इनवर्स x है, और इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारा y है वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, सेम, ठीक है, ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर पाई तक, और x बिलोंग करेगा r तक, ठीक है। अब ये 4 फिगर देखो फटाफट से, याद रखने का तरीका बताता हूं, देखो
इसमें देखो कॉस, देखो ये फ है, हिंदी वाला फ, हिंदी वाला फ सबको याद रहेगा, वैसे भी याद रहता है, ठीक है। ये फ शब्द है, ये फ, और ये कैसा है, देखो ये उल्टा फ है। अरे फ जानते हो ना, हिंदी में पढ़ा है, ये फ, ये उल्टा फ हो जाएगा। और यही फ तुमने देखो यहां पे क्या हो गया, इस फ को लेटा दिया है नीचे की तरफ, और यहां पे उल्टी तरफ लेटा दिया है फ को। इतनी बातें क्लियर होगी। फ से देखो हमारे 4 सेट बन गए, 1 2 3 4, फ से बस याद रखना है इसे, ठीक है, कि अगर उल्टा फ है साइन, सीधा फ है, और अगर इसी फ को है ना, इसी फ को ऐसे उल्टा कर दिया तो ये आ गया, और दूसरे फ को उल्टा कर दिया तो क्या आ गया हमारा, कॉट का। अब आता है हमारा कॉसेक। कॉसेक को ध्यान से समझना। देखो कॉसेक ना मैं पहले बना लेता हूं, थोड़ा सा तुम ना अच्छे से आइडिया लगा पाओगे, देखो ध्यान से, ठीक है। अब कॉसेक के लिए क्या था, कॉसेक के लिए ध्यान से देखना, कॉसेक के लिए क्या होता था हमारा, -π/2 से π/2 होता था, हाँ या ना, क्लियर है, ध्यान समझना। अब देखो, अब अगर कॉसेक है तो ऑलमोस्ट साइन को मैच करता होगा, है ना, कॉसेक है तो साइन को मैच करता होगा ना। अब साइन का बनता ग्राफ कैसे बनता, देखो ऐसे, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। अब ऐसा फील करो कि यहां पे तुम बैठे हो और तुमने ना उल्टी तरफ बॉल फेंका, तुम यहां पर बैठे हो और तुमने ना यहां पे ऐसे बॉल फेंका, तो बॉल ऐसे है ना, बॉल यहां से कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, ऐसा होगा। और सेम यहां पे कंडीशन समझो, यहां पे भी कंडीशन समझो कि तुमने बॉल ऐसे फेंका, तो प्रोजेक्टाइल सबने पढ़ा है क्लास 11th में, तो वो बॉल कुछ ऐसे करके निकल जाएगी, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगी कुछ, मतलब यहां देखो, पहले तुमने इसको याद कैसे रखना है कि अगर ये हमारा कौन सा ग्राफ है, ये हमारा y = cosec इनवर्स x, ध्यान से देखो, है ना, y = cosec इनवर्स x है। अब ये ऑलमोस्ट साइन को फॉलो करेगा, तो पहले साइन बना लो, ऐसे साइन बना लो याद रखने के लिए कि तुमने बना दिया साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब फील करो कि यहां पर तुमने, यहां से तुमने क्या करा, एक बॉल फेंका, मतलब यहां से, तो अगर बॉल फेंका तो ये टप्पा खाया और इधर चला गया, ऐसे होगा ना। सेम यहां पे फील करो कि यहां से बॉल ऐसे गिरा और इधर चला गया, ये हमारा होगा किसका ग्राफ, कॉसेक का। कुछ नहीं करना है, और इस वाले को मिटा दो, ये भूल जाओ कि कुछ भी था भी, ऐसे, क्लियर है। तो मैं यहां लिख दूं, मैं फटाफट से यहां लिख दूं, तो इसका भी क्या होगा, y बिलोंग करता है कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, और ध्यान से देखो इसने को छोड़ रखा है, जीरो पे दोनों टच नहीं कर रहे हैं, देखो ये 0 वाली लाइन है ना, ये 0 वाली लाइन है, 0,0, और इसको दोनों टच नहीं कर रहे हैं। तो याद है ना, हम लोग इसको एक्सक्लूड करते थे, कुछ याद आया ऐसा। और x कहां से कहां तक बिलोंग करता था, ध्यान से देखो, x कहां से कहां तक बिलोंग करता था, कि -∞ से, -∞ पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, -∞ पे ओपन ब्रैकेट, और 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसा था, याद है सबको। देखो ऐसे 1, ये वाला जो आएगी ना वैल्यू, अगर मैं इसको निकालूंगा x पे, देखो ध्यान से, तो ये वाला x = 1 होगा, और अगर यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा ये वाला x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्लियर रहती बातें, ठीक है। लास्ट, ओह इसके लिए भी स्पेस देना पड़ेगा, लास्ट, इसको बस ये फाइनल करते हैं, ठीक है, खत्म हो गया। अब फटाफट से इसको भी देख लो, ठीक है। अब सेम ये वाला ग्राफ कैसा होगा, तो ये होगा 0, यहां पे 0 होगा, क्लियर है। और इधर मान लेता हूं मैं, थोड़ा मिटाकर ये मैं मान लेता हूं, यहां पर होगा अपना पाई, ठीक है। एक π/2 की लाइन अपने सेपरेशन के लिए रख लेते हैं ऐसे करके, है ना, कि ये है अपनी π/2, क्लियर है। अब अगर ये सेक इनवर्स है, ठीक है, मैं यहां नीचे इसके बारे में नीचे लिख दूंगा कि ये क्या है, y = sec इनवर्स x है, क्लियर है। अगर ये y = sec इनवर्स x है, तो ध्यान रखना यहां से। अब sec इनवर्स x है, अब कैसा बनाओगे, ये कैसा दिखेगा, फ की तरह दिखेगा, ये दिखेगा फ, है ना, फ बनाओ, ये कॉस की तरह दिखेगा, ये रहा देखो, ये फ दिखेगा। अब क्या करोगे, वही बॉल पटकोगे, कि तुमने यहां पे फेंका, ऐसे बॉल फेंका, और ये बॉल कुछ ऐसे उछल के चली गई, लेकिन इसको टच नहीं करेगी, ठीक है। सेम यहां पे क्या किया तुमने, ऐसे बॉल फेंका, तो ये बॉल टच इसको नहीं करेगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे कुछ इस तरीके से, और फिर इसको मिटा दो, हटा दो, ये लो, ये बन गया हमारा किसका, सेक इनवर्स x का। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इतना मिलाना नहीं है मुझे, हाँ ऐसे करके कुछ निकल जाएगी ना, ऐसा टप्पा खाइए, ठीक है, हाँ क्लियर है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अब यहां पे फटाफट देखना, इसका जो हमारे पास y होगा, y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बताओ, तो y बिलोंग करता है क्लोज ब्रैकेट में 0 से पाई, और इसमें तुम एक्सक्लूड करते थे किसको, π/2 को, याद है, π/2 को, माइनस नहीं π/2 को। और इसका x कैसा था, इसका x बिल्कुल सेम था, है ना, अगर इसका x तुम निकालोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। इसका x देखो यहाँ पे
यहाँ पे से निकाला, हाँ बिल्कुल से निकाला, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे देखो अगर मैं निकालूंगा तो -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 कि 1 को तो टच कर रहा है, तो मतलब क्या होगा कि -∞ से -1 -1 पे हम ओपन क्यों लगाएंगे कि देखो यहाँ पे टच कर रहा है ना, ये वाली वैल्यू, तो -1 और यूनियन क्या होगा 1 से इन्फिनिटी, ऐसे। क्लियर है? फटाफट से कॉपी करो। चलो इसमें एक पॉइंट बताना मैं भूल गया, फटाफट से बताता हूं कि देखो साइन इनवर्स फंक्शन कैसा है, तो याद रखना इट इज, कहां लिखूं, हाँ ये लिख देता हूं, ऊपर लिख दूं, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। ये वर्ड लिख दिया मैंने एक के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाला क्या है, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन सेम इन इट्स डोमेन, ठीक है। tan कैसा है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, और cot कैसा है, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब ध्यान से, अब दिख ही रहा होगा तुम लोगों को, दिख भी रहा होगा सेम। cosec क्या है, cosec देखो ध्यान से, ये उल्टा हो जाता है, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, और sec कैसा है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, ठीक है। लास्ट एक और चीज जो है, मतलब जो जरूरी भी नहीं है, कि साइन जो है ना ये हमारा ऑड फंक्शन है, साइन हमारा कैसा है, ये हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। और ध्यान दो ये हमारा कैसा है, नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। सेम ये वाला हमारा क्या है, ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये भी ऑड फंक्शन है, और ये हमारा कैसा है, नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कैसा फंक्शन है, तो ये भी हमारा ऑड फंक्शन है ना, तो इट इज ऑड फंक्शन, ये भी हमारा ऑड फंक्शन है, और ये नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। और लेकिन ये जो सारे फंक्शंस है ना, ये सारे हमारे पीरियोडिक फंक्शन है, जितने भी हमारे इनवर्स के फंक्शन है वो हमारे पीरियोडिक फंक्शन है। तो आई होप तुम लोग को ये ग्राफ समझ में आया होगा, बॉल पटकना समझ में आया होगा, कितना आसान है। देखो फ बनाया बॉल पटका, यहां पे उल्टा फ बनाया बॉल पटका, बाकी इनको तो मैंने सिखा दिया। तो ये ग्राफ होता है कंप्लीट। अब फटाफट से इस पे क्वेश्चन करते हैं, प्लीज इतना कॉपी करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फटाफट से ये क्वेश्चन ठीक करना, शायद मैंने ना मतलब ठीक बनाया था, बस पीछे मैंने उसको ज्यादा मोड़ दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना वही सेम, मैंने फ बनाया, बॉल पटकी और ऐसे निकल गया, इसको टच नहीं करेगा, π/2 को टच नहीं करेगा, सेक में चेक कर लेना, क्योंकि नीचे बना रहा था ना शायद मैं, तो नीचे थोड़ा सा मैंने ज्यादा टिल्ट कर दिया, ठीक है। बट देखना यहाँ पे ध्यान से देना कि यहाँ पे बॉल गिरा और बॉल ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे, इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, इस फ को मिटा दूंगा, है ना। वो नीचे बनाने में क्या हो गया था, जगह बची नहीं थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा ज्यादा मोड़ दिया था, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेक का फिगर है। क्लियर है, क्लियर है, फटाफट से देखो। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं कि y इक्वल टू, ठीक से लिखता हूं थोड़ा बड़ा बड़ा, cos 2x माइनस 1, और इसका मुझे डोमेन निकालना है। बहुत सिंपल, देखो डोमेन निकालना ही सीबीएसई पूछती है, क्योंकि रेंज में ना थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा है अच्छे कंसेप्ट, बट डोमेन निकालना ना सबसे आसान है। जो सीबीएसई पूछती है वो आसान है, सीबीएसई हमेशा डोमेन ही पूछती है, फिर भी मैं एक दो रेंज निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो, ठीक है। और ये सैंपल पेपर क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली प्लीज देखना। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा 2x माइनस 1 है ना, हम जानते हैं कि cos x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, cos x की वैल्यू लाई करती है 1 से -1 के बीच में, है ना। ऐसा ही कुछ बहुत बचपन वाली बात अभी लिखा था हम लोगों ने कि 1 से -1 के बीच में लाई करती है। अगर 1 से -1 के बीच में लाई करती है तो अब मुझे इस x की वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे हटाना स्टार्ट करूंगा। तो मुझे ना इस -1 को सबसे पहले हटाना है, ध्यान से देखो, इस -1 को सबसे पहले मुझे हटाना है। अगर मुझे इस -1 को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, एडिंग ऑल साइड 1। देखो पहले तो मैं इतना लिख रहा हूं, हालांकि ये सब लिखना नहीं होता है ना, एडिंग ऑल साइड बाय 1, ठीक है। तो अगर सारी तरफ मैं 1 जोड़ूंगा तो देखो, अगर मैंने यहां पे 1 जोड़ा तो ये नेगेटिव वाला हट गया, और यहां पे 1 जोड़ा तो ये आ गया 2, हाँ या ना। और यहां पर अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो ये आ गया 0, ठीक है। सेम अगर मैं डिवाइड मारता हूं, अब मैं यहां से डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगा, सब में 2 से डिवाइड दे दिया तो ये आएगा n, ये आ जाएगा 0। तो मतलब इसका जो है ना, x का जो डोमेन है, हमारा जो डोमेन है x, हमारा x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के बीच इस फंक्शन में। क्लियर, प्लीज कॉपी करो और वो सेक का ग्राफ ठीक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है
कि हमारा 3x माइनस 2 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 1 से -1 के बीच में। सेम मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड है ना, ये सारी साइड में क्या कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा। अगर 2 ऐड करता हूं तो ये क्या आएगा 3। ध्यान से देखो, ये 2 यहां से गायब हो गया, ऐड किया है मैंने 2 ध्यान से, और यहां पे भी 2 ऐड किया है, तो 2 - 1 ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1। सही है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इस x की वैल्यू चाहिए, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे आएगा 1, ठीक है, ये आएगा x, और ये हमारा कितना आएगा, और ये हमारा आएगा 1/3। तो x हमारा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो वो बिलोंग कर रहा है 1/3 से 1 तक। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका निकालना है, सेम गेम खेलना है, सेम डोमेन, हम डोमेन ही निकाल रहे हैं, बार बार बता रहा हूं, डोमेन ही तुम्हारे पेपर में आता है कि x² - 3 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 1 से -1 के बीच में, हाँ या ना। अब सेम काम करना है, सेम काम करना है, क्या करना है तुम्हें 3 जोड़ना है सारी साइड। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², ठीक है, और इधर तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर 3 यहां पे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, और यहां पे तुम्हारा कितना आ जाएगा, ध्यान से, तो तुमने यहां पे 3 जोड़ा तो 3 - 1, तो यहां पे आ जाएगा 2। क्लियर है ये वाली बात। अब ध्यान से, अब मुझे तो यहां पे x चाहिए, तो अगर मैं यहां से x निकालता हूं तो ध्यान से देखना, इधर 2 आएगा प्लस माइनस का, सिंपल सा, यहां पे आएगा प्लस माइनस का 2, मतलब समझना, इसकी वैसे ऐसे लिखना गलत होगा, ठीक है, यहां पे 2 आने वाला है और प्लस माइनस दोनों का आएगा, और यहां पे क्या आने वाला है, यहां पे आने वाला √2, ठीक है, यहां पे आने वाला √2। तो ध्यान से देखो, ध्यान समझना, इसका जो रेंज निकालने का तरीका होता है ना, वो a से b तक होता है, हम लोग 11th में पढ़ते हैं, पर मैं ध्यान से देखो, यहां पे √ की दोनों वैल्यूज हैं, तो यहां पे जो मेरा x बिलोंग करेगा, पहले ध्यान से देखो, पहले वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, यहां पर मेरे जो भी यहां पे वैल्यू है, देखो यहां पे ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू है, और यहां पे भी ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू है। तो पहले देखो क्या होगा, ये क्या -√2 से -2 तक बिलोंग करेगा। इसने तुम्हें प्लस माइनस, जब इसको अलग अलग सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें प्लस माइनस 2 देने वाला है, जनरल इक्वलाइज के फॉर्म में भी है, ध्यान से देखो, तो ये तुम्हें प्लस माइनस 2 देने वाला है, तो यहां पे क्या आएगा, -√2 से -2 यूनियन। अब क्या होगा, ये तुम्हें एक पॉजिटिव भी देगा, तो उसकी वजह से होगा √, और ये भी पॉजिटिव देगा, तो 2। सही है। हालांकि इसको करने का एक तरीका भी होता है कि अगर स्क्वायर वाला होता है ना, कुछ ऐसे करते हैं कि स्क्वायर वाला होता है, अगर ये a से b हो, ठीक है, मतलब ऐसे करने का तरीका होता है कि अगर हमारे पास ये a है, कुछ ऐसे पढ़ा होगा किसी ने भी, और यहाँ पे x² है और ये वाला b है, तो अगर मुझे x बिलोंग निकालना है ना, ये वाली लाइन करनी जरूरी भी नहीं है, ठीक है, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, तो x जो बिलोंग करता है वो हम ऐसे कहते हैं कि वो ऐसे √a से, मतलब इसके लिए बता रहा हूँ, इसके लिए ध्यान से देखो, √a से, माइनस के √a से माइनस के √b तक, ठीक है, फिर उसके बाद यूनियन प्लस के √a से, ठीक है, प्लस के √b तक, ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है। वो तुम इसके बाद ही कर सकते हो, मतलब ये मैं हटा भी दूं तो चलेगा, ऐसे ऐसे। क्लियर है, सही है, तो ये याद रख सकते हो अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो। ये 11 में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि हमारा जो -x² है, ध्यान से, जो हमारा -x² है वो क्या है, वो 1 से और -1 के बीच में लाई करता है। अब ध्यान से, अब मुझे इस माइनस को हटाना है क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यही बात बार बार कर चुके हैं, ठीक है, तो माइनस को हटाना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, सबको पता है, ये वाला माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², और यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। मतलब अगर इसे सही से लिखें तो ये ऐसा है। और अभी भी एक चीज ध्यान देनी है, देखो ध्यान से, ये ऐसा ही है कुछ, है ना। अब एक चीज पता है इसमें क्या है कि देखो x² ना, जो x² होता है, ठीक है, ये तुमने 11th में डोमेनेज निकालते हैं, वहां सीखते हैं बेसिकली कि x² ना हमेशा जो x² है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कोई भी वैल्यू ले लो यही हो सकता है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस वाले पोर्शन के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि x² जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये तो हमेशा ट्रू है। अब एक कंडीशन होती है, जो हमेशा ट्रू होता है हम उसे कभी भी नहीं लेते हैं, तो हम बस क्या है वाला कंडीशन लेंगे, ये वाला कि x² कैसा है, लेस देन इक्वल टू 1। ये जो ट्रू है, ये वाला कंडीशन हमेशा ट्रू है। तो जो भी कंडीशन हमेशा ट्रू होती है ना, उसे हम गैदर ही नहीं करते, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि हमेशा ट्रू है, तो चेक क्या करें। तो इसमें देखो फटाफट से, यहां पे x क्या हो जाएगा, अगर इस 1 को मैं इधर लेके आता हूं तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा कि x² और -1 लेस देन इक्वल टू 0, और इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, x + 1, और ये आ जाएगा x - 1 लेस देन 0। यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी लगाकर कि x जो बिलोंग कर रहा है वो -1 से 1 बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। सारे क्वेश्चन बनाने फटाफट से बनाओ।
चलो देखो ध्यान से, यहां पे हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स और है साइन इनवर्स 2x। ध्यान से देखना, तो साइन इनवर्स एक्स का तो हम सबको पता है कि x कहां से कहां तक बिलोंग करता है, तो तुम कहोगे x बिलोंग करता है -1 से 1, ऐसा। अब इसके लिए फटाफट से देखो, अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो सेम कि 2x हमारा क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा, याद है सबको। अच्छा, अगर मैं x यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/2 और यहां पे हो जाएगा -1/2। अब इसके लिए ना हमें वेवी कर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फटाफट से देखते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां बनाता हूं, यहां पे बनाता हूं 1 और यहां पे बनाता हूं मैं -1, क्लियर है ना, और यहां पे कहीं 0 है, मान लो ये वाला कहीं 0 पड़ा हुआ है, नहीं भी लेते तो भी चलता। अच्छा, अब ये जो -1/2 आ रहा होगा, ये -1 से पहले आ रहा होगा, मतलब यहां कहीं आ रहा होगा -1/2, सही है। और सेम ये जो 1/2 है, ये 1 से पहले कहीं यहां पे आ रहा होगा 1/2। तो देखो, अगर मैं इसके लिए देखूंगा तो मैं इस पूरे को डॉट ड्रॉ करूंगा यहां से लेकर यहां तक, और जब मैं इस वाले के लिए देखूंगा तो मैं यहां से यहां तक ड्रॉ करूंगा, ऐसा -1 से 1 तक। तो दोनों में जो कॉमन होगा, ध्यान से देखो, पहले क्या हो गया, अगर मैं पहले साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं तो ये -1 से 1 तक है, और जब मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं किसकी, ध्यान से देखो, जब मैं दूसरे वाले की बात कर रहा हूं तो वो -1/2 से 2 तक है, इसे 0 को हटा ही देता हूं, लो ठीक है, -1/2 से 1/2 तक की बात है। इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, तो सिंपल है, इनमें कॉमन रीजन कौन सा है, इनमें है -1/2 से 1/2, ऐसे, क्लियर है। प्लीज कॉपी करो। तो बहुत सारा, इसे बड़ा कर लेता हूं, इसे बड़ा लिखता हूं थोड़ा सा, ये है y = sec इनवर्स 2x + 1, है ना। तो बहुत सारा हमने ना एक जैसा कर लिया, साइन कॉस हमने खेल लिया, ठीक है। एक सेक का करते हैं। देखो सेक में क्या होगा, सेक हमें पता है कि सेक ना -∞ से -1 के बीच होता है, ऐसा होता है इसका, सेम यूनियन लगता है, और क्या होता है फिर बोलते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी है। अच्छा, इसी को ना एक लिखने का तरीका है, मतलब समझना, 2 मिनट की बात है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि जो x है वो हमेशा -1 से छोटा होगा, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखो तो, और यूनियन, क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि जो x होगा वो > = 1 होगा हमेशा, अगर 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो, यही मतलब है। आराम से देखो कि -1 से सारी छोटी वैल्यू, तो x की वैल्यू जो होगी -1 से हमेशा छोटी होगी, ऐसा होगा। अब यही बस मुझे फॉलो कराना है, इसको पकड़ो, तो मैंने यहां पे लिया 2x + 1 और यहां पे कंडीशन आ गया -1 का, यूनियन। यहां पे क्या लिखूंगा कि जो 2x + 1 है वो हमेशा > = 1 होना चाहिए, क्या क्लियर है। अब मेरा पहला काम क्या है, ये यूनियन है भाई, यूनियन, ध्यान से देखो, यूनियन है ना। अब सबसे पहला काम क्या है, मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, तो पहले मुझे ये 1 हटाना पड़ेगा, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, ध्यान से क्या करूंगा, 1 को ऐड कर दूंगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करूंगा 1, ध्यान से देखो, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे क्या होगा 2x, और यहां पे क्या आ जाएगा -2, सही है, और फिर ये आ जाएगा यूनियन। अब इसको देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को हटाना है, अगर इस 1 को हटाना है तो सिंपल सा वहां पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 0, ऐसा। अब अगर मैं यहां पर x निकालता हूं तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा कि -1, और यहां पे तुम्हें क्या दिखने वाला है, ध्यान से देखो, यहां से क्या दिखने वाला है तुम्हें, ये x आ गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल ऊपर वाला ही आ गया। और यहां पे क्यों क्या हो गया यूनियन, कि यहां पे जो x की वैल्यू है वो > = 0 आ गई, ऐसा आ गया। अब दोनों का यूनियन ले लो, कैसे लिखोगे कि भाई देख, जो मेरा x है ना वो बिलोंग करता है, ठीक है, जो बिलोंग करता है वो -∞ से -1 तक है, क्योंकि उसकी इक्वल है, और यूनियन ध्यान से वो 0 से कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। आई बात समझ, करो फटाफट से। आजकल ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। और यहां पे जो हमें क्वेश्चन बोलता है वो ऐसे कहता है, ये लिया रहता है और दिखा रहता है, और कहता है फाइंड द रेंज वैल्यू ऑफ x, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मतलब इसमें पता है सारा मैटर क्या है, इसमें वही से डोमेन ही निकालना है, इस रेंज से नहीं घबराना है, बार बार कह रहा हूं, इस रेंज से नहीं घबराना है। उसने देखो यहां पे क्या बोला, फाइंड द रेंज वैल्यू ऑफ x, ये x ही निकालना है हम लोगों को। अब इसे करते कैसे हैं, देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ये tan इनवर्स x/2π है, ठीक है, और यहां पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, इस π/4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कि tan इनवर्स 1। और एक बात और क्लियर है, याद रखना, ठीक है, और एक बात यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि ये ना हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में ना ये साइन चेंज नहीं होता, तो अगर मैं ये बोलूंगा ना कि x/2π, तो ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, x/2π ये 1 के बराबर है, तो x अगर मैं निकालूंगा तो वो > कितना हो जाएगा, 2π, सही है। अरे ये वाली बात समझ में आई। अब जो एक्चुअली में x बिलोंग कर रहा है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग कर रहा है, इक्वल नहीं आएगा, देखो वो बिलोंग कर रहा है 2π से इनफाइनाइट, क्योंकि रियल नंबर है भाई,
रियल नंबर याद करो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 22 है ना, 22/7, तो 44/7 से इंफिनिटी तक। क्लियर है? करो फटाफट से। तो ये क्वेश्चन यहां पे क्या है कि cot इनवर्स 3x + 5 जो है वो ग्रेटर देन है π/4। तो अगर ग्रेटर देन π/4 है तो ध्यान से देखना, अब इस कंडीशन में तो आप यही लिखने वाले हो कि cot इनवर्स, और ये लिखने वाले हो 3x + 5, और यहां पे बिल्कुल ऐसा ही लिखने वाले हो कि cot इनवर्स 1। लेकिन ध्यान से, जो cot इनवर्स 1 था ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन था, पन्ना पलटो और देखो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा कि 3x + 5 जो है वो लेस देन 1 होगा। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पे साइन चेंज करते हैं, ये सब पढ़ने वाली चीज है, ठीक है? आई बात समझ में? अब यहां से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा -4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब जो मेरा x यहां से बिलोंग करेगा वो -∞ से -4/3 बिलोंग करेगा। क्लियर है? फटाफट से करो, 2 क्वेश्चन और बताता हूं। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा देखो। अब ना जो हमने tan और cot में किया था ना, तो बेसिकली पता क्या था, tan और cot ना इनफाइनाइट तक जा रहा था, तो वो मामला थोड़ा इजी था। तो प्लीज यहां पे ध्यान देना जो मैं बताने वाला हूं। साइन इनवर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहला क्या है कि अगर मैं लेता हूं कि साइन इनवर्स 2x + 1, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं साइन इनवर्स 1/2। अब वीडियो को पॉज करो और बताओ कि ये जो 1/2 आने वाला है, ये जो 1/2 आने वाला है, सॉरी, साइन चेंज होगा? नहीं होगा। फटाफट से हो देखो, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं यहां से सबसे पहले x की वैल्यू निकालता हूं तो सॉरी 2x सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ध्यान से देखो, यहां हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है? ध्यान से समझना कि 1/2 और यहां पे हो जाएगा -1, ऐसा कुछ, ठीक है? तो यहां से जो x की वैल्यू आने वाली है, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, x की वैल्यू आने वाली है हमारी सॉरी, तो x की वैल्यू यहां से क्या आने वाली है, आ जाएगा -½ मतलब -1/4 की जो x की वैल्यू है वो -1/4 से बड़ा होगा। तो तुम डायरेक्ट लिख दो कैसे करके कि x बिलोंग्स टू -1/4 से इनफाइनाइट, है ना? गलत है ये वाला, ठीक है? हमें पता है ना कि साइन की वैल्यू तो -1 से 1 तक करती है, सारे रियल नंबर थोड़ी होते हैं उसमें, तो इसे बिल्कुल नहीं करना है। तो अब साइन को कैसे डील करना है फटाफट समझो कि तुमने पहले ये पार्ट तो निकाल दिया, अब ये वाला भी स्टार्ट करो कि यहां से क्या होगा कि जो 2x + 1 है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है, 1 से लेकर -1 तक। इतनी बातें क्लियर है? ध्यान रखना, ये मत कर देना, ये गलत है। यहां ध्यान रखना कि जो 2x + 1 की वैल्यू है कहां से कहां तक लाई करती है, 1 से लेकर -1 तक। सबसे पहले इस 1 को हटाओगे तो कैसे हटाओगे, दोनों साइड 1 माइनस करोगे, मतलब यहां पे कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। यहां पे ये हो गया 0 सॉरी, ये वाला हो गया 0, और इधर हमारे पास कितना आ गया 0 ही है ना, हाँ ठीक है, इधर आ गया 0, और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं -1 कर रहा हूं, तो यहां पे आ गया मेरा -2, ठीक है? और उसके बाद क्या करूंगा यहां से ध्यान से देखो, अब यहां पे वैल्यू क्या देखनी है, यहां पे वैल्यू क्या देखनी है, ध्यान से देखो। अब ये वाला क्या हो गया <<0 और यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा -1, ऐसा कुछ, -1। अब दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों को लेके ग्राफ बनाओगे, तो दोनों को लेके ग्राफ बना के जो कॉमन आएगा, अब देखो कॉमन क्या आएगा, इसने बोला है, अगर मैं यहां पे दिखाना स्टार्ट करूं ग्राफ पे ध्यान से देखो, इसने बोला ऐसे करके, ठीक है, ये ग्राफ है अपना, ये इसने बोला कि ये -1 है और मान लो यहां वाला पोर्शन अपना 0 है, ऐसे निकाला हम लोगों ने कि जो x है और इक्वल भी होता है भाई, इक्वल भी होता है, ठीक है? ध्यान से देखना। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ध्यान रखना, इस केस में क्या होगा, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा मुझे। अब देखो अगर ये 1 है तो सिंपल है कि -1/4 कहीं यहां पे आ रहा होगा, ऐसा है? बोलो, इतनी बातें क्लियर है कि -1/4 का यहां पे आ रहा होगा। अब इसने बोला है कि जो x की वैल्यू है वो -1/4 से बड़ी है, और लास्ट कहां तक जाएगा, x की वैल्यू -1/4 से बड़ी है, ये तो आ ही रहा है। इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं -1/4 आगे आ गई, तो मैं क्या देखूंगा कि x की वैल्यू जो है वो -1/4 से आगे है। अगर -1/4 से आगे है तो ध्यान से देखना, और कहां तक लास्ट जा सकता है, 0 तक। तो इसमें जो x बिलोंग करेगा वो -1/4 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इंक्लूड नहीं है, और वहां से 0 तक होगा, ध्यान से देखना, और 0 में लगेगा अपना क्लोज ब्रैकेट, ये वाला। आई बात समझ में? मैं फिर से कह रहा हूं, साइन में ये वाला मामला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइन का जो है ना, साइन इनवर्स जो है हमारे पास, वो रियल नंबर को नहीं करता। जैसे tan और cot क्या करता था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना? बट इसमें ऐसा नहीं होता।
तो इसमें हमें दोनों वर्च्यूज को ध्यान देना पड़ेगा कि पहले मैं एक वैल्यू ये निकाल लूंगा, फिर एक्चुअली में इसे चेक भी कर लूंगा और फिर दोनों का कॉमन रीजन निकाल के देख लूंगा। अच्छा ठीक है कि -1/4 से बड़ा होना चाहिए, ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, और क्या होना चाहिए, और क्या, यहां सिंपल 0 के बराबर हो सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करता हूं तो बात ज्यादा समझ में आएंगी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बिल्कुल सेम है, कॉस का ध्यान रखना। और देखो हमने ना सीबीएसई के हिसाब से खत्म कर लिया टॉपिक को, ठीक है। सीबीएसई में तुमसे डोमेन ही पूछने वाला है। स्टिल जिनको भी रेंज पढ़ना है, अगर रेंज पढ़ना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, या तो उसके शॉर्ट्स बन जाएंगे या फिर एक पर्टिकुलर वीडियोस बना लेंगे रेंज के लिए, ठीक है। आज फिलहाल डोमेन के साथ हम ये खत्म करते हैं क्योंकि फिर लंबी वीडियोस बन जाएंगी और मतलब कोई फायदा है नहीं। चलो, तो जिनको भी रेंज चाहिए वो प्लीज बताना, तब जरूर रेंज सिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स और यहां पे आ गया 3x + 5, सही है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। सबको पता है ये बात, सब हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स कैसा है, कॉस इनवर्स है डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका साइन चेंज होगा, यानी ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, हाँ या ना। फिर अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो 3x + 5 और ये कितना आ जाएगा हम लोग का, ध्यान से देखना, ये हम लोग करेंगे तो सॉरी 5 को हटाना है, 5 को हटाना है भाई, तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस का 5। यहां से ये 3x कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये 5 दूनी 10, हाँ या ना, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो आ गया -9/2। ध्यान से इससे हमने ये कट कर लिया, तो जो हमारे पास x आ गया वो आ गया -3/2। अब इसे भी सेम नहीं करना है कि इन्फिनिटी से -3/2, ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, फिर मुझे ये पकड़ना है कि भाई जो मेरे पास 3x + 5 है वो बिलोंग करता है 1 से लेकर -1 के बीच में, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, अब देखो फटाफट से, तो ये हो जाएगा 3x और इस 5 को हटाना है, तो यहां पे हो जाएगा 1 - 5 और यहां पे हो जाएगा -1 - 5, ध्यान से, ऐसा कुछ। यहां से अगर मैं 3x की वैल्यू निकालता हूं तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा -4, ठीक है, -4, ध्यान से देखो, -4। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6, ठीक है। और अगर मैं x की यहां से वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी -4/3 और यहां पे आ जाएगा -2, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं बनाऊंगा तो लेट अस सपोज यहां पे कहीं पे -2 है, ठीक है, और अगर 2 यहां पर है तो यहां कहीं है ना -4/3 होगा, पीछे है -4/3, ध्यान से देखो, और है ना, और जो 3/2 है, देखो इसकी जो वैल्यू निकालोगे ना ये 1.33 होगा नेगेटिव में, तो हम सबको पता है, देखो ध्यान से समझो कि मान लो अगर यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ -1, तो -1 के बाद पहले 1.33 होगा और फिर यहाँ पे कहीं -3/2 होगा। ये वाली बात समझे, ये वाली बात समझे, ये वाली बात समझे। मैं फिर से बनाता हूँ, देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये वाला मेरा -2 हो गया जो मैंने निकाला है, ठीक है। उसके बाद ये एक्चुअली मेरी जो वैल्यू होती है ये होती है -1 और एक जो मैंने इससे निकाला है वो निकाला है -3/2। देखो -3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 मान लो इससे आगे होगा। सेम यहाँ पे क्या है, अगर इस -4/3 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये -4/3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, है ना। -1 के बाद देखो जैसे -1 होगा, फिर यहाँ पे आएगा -1.33, फिर आएगा 1.50। अब इसने हमें क्या बोला है, इसने कहा है कि जो x की वैल्यू है ना, इसने पहले ये मेंशन किया है बहुत अच्छे से कि जो x की वैल्यू है -3/2 से छोटी होनी चाहिए, तो -3/2 से छोटी होनी चाहिए मतलब यहां तक, इसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और ये बात समझ में, अरे सिंपल सी बात है, -3/2 से छोटी होनी चाहिए, तो मुझे इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू है वो -2 से और ये -3/2 तक है। आई बात समझ में, तो ये फिनिश होता है हमारा, ठीक है। कॉपी करो, चलो, तो एक रेंज निकाल के मैं दिखा दे रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं एक रेंज निकाल के दिखा दे रहा हूं। लेकिन देखो डोमेन क्या होता है ना, डोमेन का ना एक ही पैटर्न है, रेंज में ना हमें बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। तो मान लो मुझे आसान वाला बता रहा हूं ये तो मैं, कि अगर मेरे पास साइन इनवर्स है तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स x, और 2 cos इनवर्स x को मैं कैसे लिख सकता हूं कि cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x। क्लियर है। अब यहां से अगर y मैं निकालूंगा, ध्यान से देखना अगर यहां से मैं y निकालूंगा तो ये sin इनवर्स x और cos इनवर्स x क्या बन जाएगा, π/2, ये हमने पढ़ा हुआ है, और प्लस आ जाएगा cos इनवर्स x। अब ध्यान से, अगर मुझे इसका रेंज निकालना है तो देखो जो cos इनवर्स x है वो बिलोंग करता है कहां से कहां तक, पाई से लेकर 0 तक, ऐसा। और मुझे क्या चाहिए, मुझे π/2 cos इनवर्स x चाहिए, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, π/2 जोड़ दूंगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/2 प्लस पाई, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 0 प्लस π/2, तो ये कितना आ जाएगा π/2 और ये आएगा π/2 प्लस cos इनवर्स x, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये आएगा 3π/2। मतलब हमारा जो x बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो कितना है
वो 3 पाई मतलब वो पाई बाई 2 से, सॉरी इसे y बोलेंगे क्योंकि हमारा y है, ठीक है, जो हमारा y है वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक हमारे कंसेप्ट होते हैं खत्म, ठीक है। तो हमने ना इनवर्स को बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया है। अब तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो, तो प्लीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। रेंज अगर आप लोगों को सीखना है, देखो रेंज मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे रेंज बन सकते हैं, ठीक है। और रेंज को निकालने का जो पैटर्न है ना वो फिक्स नहीं है। जैसे अगर हम लोग डोमेन निकालते हैं तो डोमेन में हम एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो भी इसकी वैल्यू होती है उसे -1 या 1 के बीच में रख लिया, है ना, या फिर हमने क्या कर दिया, वो -1 से छोटी और 1 से बड़ी, मतलब जो भी जिनके x की वैल्यूज थी उसके बीच में रख के कर सकते हैं। लेकिन रेंज में ना हमें वैल्यूज को भी चेक करना होता है, तो रेंज जो है थोड़ा टीडियस टॉपिक है। रेयरली ये सीबीएसई में पूछा गया, स्टिल अगर जिन लोगों को भी पढ़ना है वो प्लीज बता देना, तो मैं रेंज पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बन सकती है, और रेंज पर हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग मॉर्निंग में देख रहे हैं हैव अ गुड मॉर्निंग, जो लोग इवनिंग में देख रहे हैं हैव अ गुड इवनिंग, और बाकी लोगों के लिए बाय।